कोई शिक्षा उच्छा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस ये एक दिखावा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक नंबर के फेंकू हैं। उन्होंने प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी टाइम पे क्लियर नहीं होती, बस यह पेपरबाजी होती है। शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी की जो बात करेगा चुनाव उस पर होगा। धर्म के नाम पे समाज को बांटते हैं और फिर राज कर रहे हैं। आज इनके नाम पे चुनाव हो रहे हैं, कोई भी जीत जा रहा है कहीं से भी टिकट लेके, ये नहीं होना चाहिए। युवा तो एकदम मारे जा रहे हैं, कहीं कि नहीं, किसी का शादी नहीं हो रहा है तो किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ नेहरू बिहार में तैयारी करने वाले हमारे बीच के एक भाई ने, जो इकलौता चश्मो चिराग था अपने घर का, यहाँ पर उसने तैयारी के दबाव में आत्महत्या कर लिया। क्या यहाँ की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और इस भारत के सेंट्रल की सरकार ने किसी ने संज्ञान में लिया? वो तो मर गया यहाँ पर। गवर्नमेंट ने नाम बदल के कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए नाम बदलने में। बोलते हमारे पास पैसे नहीं है रोजगार देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए। युवाओं के दिमाग में क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये जो अपोजिशन की पार्टीज है उनकी भूमिका, आप लोग तो राजनीति शास्त्र भी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। आईएएस हो चाहे ना हो आदमी, उसको सारे विषयों का ज्ञान सामान्य लोगों से ज्यादा हो ही जाता है तैयारी करने में। अभी तो सर 24 का माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे जो है चुनाव को जीता जाए, और सारी पार्टियां इसी में लगी हुई हैं। कोई शिक्षा उच्छा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस ये एक दिखावा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी टाइम पे क्लियर नहीं होती, बस यह पेपरबाजी होती है कि 2 महीने में 4 महीने में विज्ञापन आएगा, 4 महीने में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को। राम मंदिर का चुनाव का मुद्दा उससे आगे निकल चुका है। अब शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी की जो बात करेगा चुनाव उस पर होगा। चर्चा सिर्फ मंदिर पे है, धर्म पे है। धर्म की विकृत व्याख्या की जा रही है। ये बिखरा विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे सकता है? ये विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि वो टक्कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। उनको युवाओं के बारे में बात करनी चाहिए, रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए। 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में अगर 173 वैकेंसी निकलेगी तो युवा कैसे सोचेंगे, क्या बात करेंगे? देखिए, आजकल के जो पढ़े लिखे तमाम युवा वर्ग के लोग हैं, यही सोचते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक नंबर के फेंकू हैं। उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में बोला था कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक उन्होंने 8-9 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के 24 लाख नौकरियां का जो पोस्ट है खाली है, प्रधानमंत्री जी भरते नहीं है। धर्म के नाम पे समाज को बांटते हैं और फिर राज कर रहे हैं। युवा तो एकदम मारे जा रहे हैं, कहीं कि नहीं, किसी का शादी नहीं हो रहा है तो किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था फेल है पूरा, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी तो पड़ता है। जो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया कि भाई आ रहे हैं युवा है, करप्शन में जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस में थी शायद ही करप्शन नहीं करेंगे। उन कांग्रेस से ज्यादा इनमें करप्शन हो रहा है। युवाओं को छलना इनका पूरा मैनिफेस्टो है। रोजगार तो दे ही नहीं रहे हैं, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। तो भाई सब लोग युवा है, वो किसान हो, गरीब हो, सब बेरोजगार, सब परेशान है इनसे। रोजगार तो नेहरू जी क्या किए थे, इंदिरा जी क्या की थी, मतलब एक नया प्रोपेगेंडा तैयार हो गया है। पूछना है पापा से, पूछो बगल वाले चाचा से, ये घर में सब्जी क्यों नहीं है? अंतरात्मा रो देती है सर। इसी सरकार की नीतियों की बात करता हूँ। अभी यही नेहरू बिहार में तैयारी करने वाले हमारे बीच के एक भाई ने, जो इकलौता चश्मो चिराग था अपने घर का, यहाँ पर उसने तैयारी के दबाव में आत्महत्या कर लिया। क्या यहाँ की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और इस भारत के सेंट्रल की सरकार ने किसी ने संज्ञान में लिया? वो तो मर गया यहाँ पर, और उसके घर वालों का सपना टूटा, समाज का सपना टूटा और लाश का पंचनामा करके भिजवा दिया गया। आखिर ऐसे मुद्दों पर क्यों सरकार नहीं जागरूक होती है? क्यों समझने की कोशिश नहीं करती है कि यहाँ पर इतने जो युवा है, 5 लाख 10 लाख लोग तैयारी करने आते हैं, क्यों ना उनको संतुष्ट किया जाए? जरूरी नहीं कि सारे लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सिविल में ही जाएं। जरूरी इस बात के लिए है कि आप स्किल और बिल के लिए युवाओं के लिए क्या करें। आपके यहाँ ऐसी कौन सी योजना है जो इनको तैयार करती है कि अपने जीवन यापन के लिए कर सके? आप कोई जानता था कि अटल जी कोई जानता था? ये बस एक मीडिया के हम नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, एक प्रोपेगेंडा तैयार किया मीडिया के द्वारा। वो तो बीजेपी की रणनीति है। वो रणनीति नहीं है, वो रणनीति नहीं है, वो मीडिया का ये चाल है। क्या घर में किसी मान लिया हम घर के गार्जियन है और मुझसे कह दिया जाए घर का मुझे घर चलाना है, तो घर वाले कहे सब्जी लाना है, तो हम शाम को सब्जी ले घर नहीं गए तो पूछेंगे घर वाले सब्जी क्यों नहीं लाए, तो अरे बगल वाले से पूछ लो, आगे वाले से पूछ लो। यही तो मीडिया का काम हो गया आजकल। जिससे पूछना उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। रोजगार तो नेहरू जी क्या किए थे, इंदिरा जी क्या की थी, मतलब एक नया प्रोपेगेंडा तैयार हो गया है। पूछना है पापा से, पूछो बगल वाले चाचा से, ये घर में सब्जी क्यों नहीं है? वर्तमान सरकार, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे सरकार घिर नहीं सकती। कांग्रेस ही अच्छा काम कर रही है, ये हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और लेकिन अगर वर्तमान सरकार की बात किया जाए तो बेरोजगारी, आंतरिक मुद्दे जैसे बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, लोगों को जो परछन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जितना कहा गया था मोदी सरकार, देखिए देश में अभी तक 2 बार प्रधानमंत्री शासन आए हैं, एक इंदिरा जी के टाइम पे, एक मोदी जी के टाइम पे। आज इनके नाम पे चुनाव हो रहे हैं, कोई भी जीत जा रहा है कहीं से भी टिकट लेके, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग युवा हैं, देश के लोकतंत्र है ना। सुनो, लोकतंत्र में देश के 30% जनता युवा है। युवाओं को अगर
खुश नहीं किया जाए तो वर्तमान सरकार को आगे भी तो गद्दी पे रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए ना कि आगे भी तो हमको गद्दी चाहिए। तो युवाओं को खुश करने के लिए, ये गरीबी को दूर करने के लिए ये सब चीजें आनी चाहिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में 173 वैकेंसी क्या है, यही एक बिल्डिंग में 173 लोग मिल जाएंगे यहाँ। भाई तो यहाँ तैयारी योग्य लोग की बात कर रहे हैं सर। 173 लोग एक बिल्डिंग में मिल जाएंगे। 173 पूरे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में सर बिहार के लोग भरते हैं फॉर्म, यूपी के भरते ही हैं, हरियाणा, राजस्थान, MP सब भरते हैं। आप 173 सीट दे रहे हैं, ये क्या है? एक लोगों को 4 पोस्ट का काम करने के लिए दे दिए। आपकालीन जो सरकार है जो हमेशा आरोप लगाती है कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत आरोप, अब तो इनकी बहुमत जो सरकार है राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है सर। इनको आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के अगर ये युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते, अपनी चीजों में, यूपी गवर्नमेंट ने नाम बदल के कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए नाम बदलने में, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है रोजगार देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए। सर किस वजह पे लिखा है पहला प्रायोरिटी इनका शिक्षा स्वास्थ्य होनी चाहिए, वो ना होके धार्मिक मुद्दे इनका, जब तक ये रहेगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। कोई भी हो, लेकिन एक लोकतंत्र के लिए बेसिक सी बात है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और थोड़ा ये पॉजिटिव लगा है कुछ दिनों में कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं सामने आए हैं, बाहर निकले हैं। अब लोग कहते हैं टक्कर में क्या है नहीं है, तो पर्सनालिटी सबका तुलना करने लायक होता है। अच्छा लग रहा है कोई सामने आ रहा है,